नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 2000 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, सीईटी, पीईटी या कोई फोर्स का एग्जाम है, एंट्रेंस का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन रामबाण है। प्रत्येक पार्ट में आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो रोज क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पीडीएफ के लिए गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 है दोस्तों, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप में कितने भाग थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। कितने भाग? 22। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 22। नेक्स्ट है, लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल के खाड़ी से अलग होती है? तो पुलिकट झील अलग होती है श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल के खाड़ी से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के हैं, स्पीड क्लास, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, सुपर फास्ट, ठीक है, रिवीजन क्लास। इस क्लास को कंप्लीट लेना। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं। क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 21 अगस्त। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था किस राजवंश के शासक थे? तो ये पल्लव राजवंश के शासक थे। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पल्लव वंश। नेक्स्ट, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो याद रखेंगे जड़ है दोस्तों, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में संवैधानिक पद नहीं है? दोस्तों सॉलिसिटर जनरल भारत में संवैधानिक पद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 1981 में, 1981 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी नदी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा समाधान निम्नलिखित में से किस संकेतक के साथ हरा रंग देता है? तो ये चीन गुलाब के साथ हरा रंग देता है। नेक्स्ट, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया? तो दारा सिकोह ने किया मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, दारा सिकोह। नेक्स्ट, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को, 22 अगस्त को। नेक्स्ट, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसी के द्वारा की गई?
किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा की गई शुंग राजवंश की स्थापना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द फायर बर्नस बलू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुआपेक्षित इतिहास है? तो ये करुण केशव और सिद्धांत पटनायक के द्वारा। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक कर देंगे, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे। तो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम स्तर हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना लेम डक शब्द प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लेम डक। नेक्स्ट, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है दोस्तों? तो के.एम. करियप्पा को है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? दोस्तों अगर आप डेली लगातार 4 दिन लगातार आपको एक क्लास मिलने वाली 500 क्वेश्चंस के साथ अगर आप ये 2000 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो जीके आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, आप दोस्तों अच्छे से अच्छा एग्जाम निकाल सकते हैं अच्छे स्कोर के साथ। तो चिंता मत कीजिए, चारों पार्ट्स आप लगाइए। 2000 क्वेश्चंस की क्लास है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है टॉप लेवल के साथ, ठीक है। कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो और कंप्लीट लगाना है क्लास को अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। देखिए शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? सर देशमुखी नामक कर वसूल किया जाता था, सर देशमुखी। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर देशमुखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो हीरोज ने की थी झांसी के किले की घेराबंदी 1858 में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भूमि के उपहार के लिए किया जाता है मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, भूमि के उपहार के लिए। नेक्स्ट है मधिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है मधिकेरी पर्वतीय स्थल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1856 में पारित किया गया दोस्तों, 1856 में। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का मूल तत्व है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मूल तत्व है मंडूक शब्दम। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से दोस्तों याद रखना जो श्री हरि मंदिर साहिब है ये कहाँ है? पंजाब में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? गोल गुंबज कहाँ है? दोस्तों मैंने बहुत बार आपको बता दी, प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएगा तीनों, ठीक है। तो श्री हरि मंदिर साहिब दोस्तों पंजाब में है, ये इन 4 युग्मों में से सही है। नेक्स्ट देखिए, ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेतवा नदी के किनारे पर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेतवा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो नवरोज, रानी का वाव और रामायण जो है दोस्तों ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अंगूर के प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नीलगिरी टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार इनमें से मोदवेटा है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मोदवेटा। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक शासक इनमें से कौन था? तो बहलोल खान लोधी था लोधी वंश का संस्थापक शासक इनमें से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, बहलोल खान लोधी। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, जो ब्रेबोर्न स्टेडियम है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ईडन गार्डन जो स्टेडियम है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। बाराबाती उड़ीसा में। और मोटेरा कहाँ है दोस्तों? मोटेरा जो स्टेडियम है दोस्तों ये कहाँ है? गुजरात में है। एग्जाम में दोस्तों आ जाए कि ब्रेबोर्न स्टेडियम है कहाँ? ये ब्रेबोर्न स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? मुंबई में है, ये आप याद रखिएगा, कहाँ है? मुंबई में दोस्तों, ठीक है। चलेगा। नेक्स्ट है
गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है इनमें से? तो इनमें से दीपा मलिक जो है ये पैरा एथलीट है। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, दीपा मलिक। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने कब किस तारीख को यानी 1946 को किस तारीख को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था? तो याद रखना 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति किस महीने में होती है? कौन से महीने में? जून महीने में होती है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया था दोस्तों? तो ए पैसेज टू इंडिया का जो लेखन है इनमें से किसने किया था दोस्तों? ए पैसेज टू इंडिया का जो लेखन है याद रखना E.M. फोस्टर ने किया था। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ए पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, 26 अगस्त को। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त है। चांदी का रासायनिक प्रतीक इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है वो है Ag। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की बाहरी कमी का सामना करना पड़ा था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत इनमें से किस वर्ष की गई थी? इस क्लास को 2 से 3 बार दोस्तों अवश्य देखना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो याद रखना 19 कब दोस्तों? 1954 में की गई थी पद्म पुरस्कार की शुरुआत। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1954। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है, कहां पर? तो अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो अमरी जो हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों इनमें से गुजरात में नहीं है। धोलावीरा, रंगपुर, इलोथल सभी गुजरात में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है दोस्तों मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पार्शिक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो ये दोस्तों लंबाई का मात्रक है। पार्शिक इनमें से किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है पार्शिक। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो याद रखना कौन सा युग्म सही नहीं है? चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा के क्षेत्र में, ये दोस्तों सही नहीं है। बाकी मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भौतिकी के क्षेत्र में, और वेंकी रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। ठीक है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, याद रखना बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे साथियों एग्जाम में आ जाए कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को दोस्तों याद रखना किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है ना, तो किस क्षेत्र में? भौतिकी, फिजिक्स में। चलिएगा नेक्स्ट, देखिए श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना किस नदी के किनारे पर है? ये दोस्तों कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? दोस्तों टॉप क्वेश्चन के साथ क्लास है, यही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। अगर आपको हार्ड लग रहे कोई बात नहीं, पढ़िए। अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। मोस्ट वीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो याद रखना, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, काली मिट्टी क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है काली मिट्टी। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कपास। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बनाया गया। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंडीज। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने बंग भंग को कब निरस्त कर दिया गया था? तो 1911 में निरस्त कर दिया गया था अंग्रेजों ने बंग भंग को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1911, 1911। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय कुत्ता दिवस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ठीक है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था 1984 में, 1984 में, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट है, अंगूर की बेल किसका एक उदाहरण है? तो आरोही का उदाहरण है दोस्तों अंगूर की बेल। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आरोही, ठीक है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सार्थवाह, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सरयू नदी, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटाने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है? तो क्षय रोग है दोस्तों। कौन है? क्षय रोग। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्षय रोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता? तो याद रखना, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति राजवित्त नीति का भाग नहीं होता। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत इनमें से कौन सा पाया गया? तो हैंडपंप, ट्यूबवेल पाया गया दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी विनी महाजन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है? तो बोडो समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है बागुरुम्बा। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बोडो। नेक्स्ट है, दून, देखिएगा, दून यानी ड्यून्स डॉट डॉट और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? निम्नतर हिमालय, ठीक है, निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियां हैं दोस्तों, दून, ड्यून्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आदि चंदूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों स्थित है आदि चंदूर पुरातात्विक स्थल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया यानी सर्जरी पर आधारित है? तो ये है कौन सी? सुश्रुत संहिता। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सुश्रुत संहिता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों गुवाहाटी जो शहर है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुवाहाटी। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, चौपड़ एक प्राचीन भारतीय क्या था दोस्तों? तो बोर्ड खेल था। चौपड़ एक प्राचीन भारतीय बोर्ड खेल था। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बोर्ड खेल। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति
तक मत रुको। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 कि कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी 2011 की जनगणना। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ शहर। नेक्स्ट, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो याद रखना, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में फाई रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो ये दोस्तों पीपल को जानते हैं। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। कहीं पर पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हर जगह आपको ये क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये गुरुकुल एकेडमी पर ही करवाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, मिक्स करके करवा रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे गारंटी से दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप पीछे के ना 2-3 साल से जो एग्जाम हुए आप उठा के देखना उनको, आपको यही क्वेश्चन वहां पर नजर आएंगे और कुछ नहीं। देखिए, मानस राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर असम। नेक्स्ट, रोहतास का किला वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है रोहतास का किला वर्तमान में। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो शिखर धवन को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम दोस्तों वर्तमान में क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट है, लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर प्रगणानंदा का संबंध इनमें से किस खेल से? शतरंज से है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर शतरंज। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों की कहानी की पुस्तक ... में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। किसमें? द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है दोस्तों। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, द जंगल बुक। नेक्स्ट, गांधी जी ने कब रोलेट अधिनियम को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था? तो याद रखना, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था महात्मा गांधी जी ने। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों मूसी नदी के किनारे पर है हैदराबाद शहर, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। इनमें से किसे भारतीय जनगणना से इनमें से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कुमार मात्य को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल पहले राज्यपाल इनमें से कौन थे दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी थे कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संगति शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो कव्वाली जो संगीत शैली है ये प्राय सूफीवाद से संबंधित है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा? 193 तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा? तो दोस्तों विजय माल्या रहे, ठीक है, राज्यसभा में सांसद। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर विजय माल्या। नेक्स्ट है, इनमें से देखिएगा दोस्तों कहां पर बाइचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो सिक्किम राज्य में, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो स्वयंभूनाथ को दोस्तों वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर स्वयंभूनाथ। नेक्स्ट, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन का मकबरा इनमें से कौन सा है?
तो महाबत मकबरा है दोस्तों, बहाउद्दीन हसन भाई का मकबरा जूनागढ़ में। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु ... से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। तो 1 महीने से अधिक की जो अवधि है वो अनुमत नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1 महीना। नेक्स्ट है भारत में ... ग्रामीण या भारत में खालिस्तान ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो भारत में सहकारी बैंक को दोस्तों ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है देखिए इनमें से बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि एक फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित कौन सी शाखा इनमें से? तो याद रखना कौन सी? पुष्प कृषि बागवानी की एक शाखा है जिसमें फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है जो। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पुष्प कृषि। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत बार एग्जाम में आता है। रामबाण सीरीज है दोस्तों, ये कोई भी क्लास कोई पार्ट आप मिस मत करना। पुराणों की संख्या याद रखिएगा कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो दोस्तों फिरोज तुगलक था, याद रखना। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज तुगलक। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया दोस्तों? तो 1564 में समाप्त किया गया अकबर के द्वारा जजिया कर को। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1564, 1564 में। नेक्स्ट भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे दोस्तों, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1772 में हुआ था, 1772 में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1875। नेक्स्ट राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 12 नवंबर। नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है घटता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1648 में पूरा हुआ था दोस्तों लाल किले के निर्माण का कार्य। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1648। नेक्स्ट है ओमान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल नाम है दोस्तों ओमान देश की मुद्रा का। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ओमान देश की मुद्रा का नाम है रियाल। तो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, रियाल। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया देश की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया देश की राजधानी दमिश्क में है दोस्तों। कहां पर है? दमिश्क में है सीरिया देश की राजधानी। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सीरिया देश की राजधानी दमिश्क में। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, दमिश्क। नेक्स्ट हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? तो हल्दी प्राप्त होती तने से। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, तना। नेक्स्ट
तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है दोस्तों? ये जो सीरीज है रामबाण सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए, अगर आपने 5000 क्वेश्चंस के सीरीज को कंप्लीट अटेंड कर लिया, कंप्लीट ज्वाइन कर लिया, समझ लीजिए दोस्तों जीके आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम होता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मात्रक। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋतु संहार के लेखक कौन है? ऋतु संहार के लेखक कौन है बताइएगा फटाफट। जी हाँ दोस्तों, कालिदास है ऋतु संहार के लेखक, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कालिदास। कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट है, NH6 कहां से कहां तक फैला है? नेशनल हाईवे नंबर 6 कहां से कहां तक फैला है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेशनल हाईवे नंबर 6 फैला है कहां से कहां? मुंबई से कोलकाता तक फैला है। कहां से कहां फैला दोस्तों? मुंबई से कोलकाता तक फैला है नेशनल हाईवे नंबर 6, मुंबई से कोलकाता। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुंबई से कोलकाता। नेक्स्ट है, दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है दोस्तों? तो दीनबंधु के नाम से संबोधित किया जाता है CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को संबोधित किया जाता है दोस्तों दीनबंधु के नाम से, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार। नेक्स्ट है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुरु शिखर। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। ठीक है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है दोस्तों किसका? जस्ता का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जस्ता। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है दोस्तों पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर, ऋषभदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है दोस्तों? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्यूरी है रेडियो सक्रियता की इकाई। ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई है दोस्तों क्यूरी, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्यूरी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, रायसीना की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहां स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोलकाता। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं दोस्तों, प्रेमचंद रंगभूमि के लेखक हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। फटाफट देखिए नेक्स्ट, TRP का अर्थ क्या है? TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है दोस्तों। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोल्फ। नेक्स्ट, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था दोस्तों? धार्मिक कर था सल्तनत काल में सदका। कैसा कर था? धार्मिक कर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, धार्मिक कर। नेक्स्ट,
आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों 1916। नेक्स्ट, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1952 में हुई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 952। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अलाई दरवाजा का निर्माण। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। अलाई दरवाजा का निर्माण किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी दोस्तों दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1906। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर आगा खां पैलेस। नेक्स्ट, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं दोस्तों? तो 3 वाचन होते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 3 वाचन होते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है सेंट लुइस, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध किताब तहकीक हिंद को किसने लिखा था? प्रसिद्ध किताब तहकीक हिंद को लिखा था अल-बरूनी ने। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर अल-बरूनी। नेक्स्ट है, ताकला माकन मुरुस्तल किस देश में स्थित? दोस्तों जो सीरीज है ना रामबाण सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए, कोई भी एग्जाम हो तो बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए अगर कामयाब होना है। सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सीरीज रोज क्लास में आना है, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है, ठीक है ना। रामबाण सीरीज 5000 क्वेश्चन दोस्तों याद रखना एक ही सीरीज में, तो रोज क्लास में आना है और तैयारी को मजबूत बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि जो भी डाउट साथ में ही क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। और अंत में दोस्तों ये बताएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देखिए ताकला माकन मुरुस्तल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये चीन देश में स्थित है। किस देश में? चीन देश में स्थित है ताकला माकन मुरुस्तल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर चीन। नेक्स्ट, जय जवान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जय जवान का नारा दोस्तों याद रखना विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया था जय जवान का नारा? तो याद रखेंगे सभी साथी, जय जवान का नारा विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? विनोबा भावे ने दिया। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे बताएगा? राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध पूछा किससे है? तो नाक से है। राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर नाक, ठीक है। नेक्स्ट, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया दोस्तों? तो 1951 में आरंभ किया गया भारत में आर्थिक नियोजन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1951। नेक्स्ट, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों ये पुणे में है, ठीक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल काल के चित्रकार को पोरोकाराफिल कहा जाता है? तो बेहजाद को कहा जाता है पोरोकाराफिल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। किस मुगल काल के चित्रकार को पोरोकाराफिल कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे सभी साथी, किसको? बेहजाद को कहा जाता है, ठीक है ना। बेहजाद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। तमिल और सिंहलिज कहाँ के 2 प्रमुख जाति वर्ग हैं?
तमिल और सिंहलिज कहाँ के? श्रीलंका देश के दो प्रमुख जाति वर्ग है सिंहलिज। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 करता है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, आर्टिकल 78। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों बताइएगा फटाफट क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। तो याद रखेंगे सभी मेरे शेयर ने, जिस दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, रिवर्स रेपो दर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, नेक्स्ट, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो महमूद बिन तुगलक ने की थी दीवान ए कोही की स्थापना। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, महमूद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, जबरदस्त है, देखिए, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? दोस्तों तो जाकिर हुसैन का रहा राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों तो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? तो 1921 में 1921 में रखी थी इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? कब किया गया? 1971 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? 1971 में स्थापित किया गया, 1971 में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1971। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, संसद भवन का नींव संसद भवन की जो नींव है पहली बार कब रखी गई थी? तो संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में, 1921 में रखी गई थी संसद भवन की नींव, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया था? तो 18 जनवरी 1927 में किया गया था संसद भवन का विधिवत उद्घाटन। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 18 जनवरी 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था संसद भवन का विधिवत उद्घाटन, लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था?
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में, 1956 में किया गया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिए जबरदस्त है, पोरो का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को पोरो का मोती कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया थे भारत भवन के वास्तुकार, चार्ल्स कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप हैं। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कवि प्रदीप। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों मानवाधिकार दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ग्राम सेवक। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट जबरदस्त है, ताडोबा बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है ताडोबा बाग आरक्षित क्षेत्र। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? रामबाण सीरीज है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो किसी भी हाल में, रोज क्लास में आना, तैयारी को मजबूत बनाना है। तो 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 4 बार। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 4 बार। नेक्स्ट है, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है दोस्तों, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विवर्तन। नेक्स्ट दोस्तों, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में है विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है दोस्तों? वेम्बनाड झील है केरल राज्य में। वेम्बनाड झील किस राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में है वेम्बनाड झील। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल राज्य। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, झूठा सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? आयरन पायराइट्स को कहा जाता है झूठा सोना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आयरन पायराइट्स। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम दक्षेस खेल किस देश में खेला गया था? तो नेपाल में खेला गया था प्रथम दक्षेस खेल। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त है। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल राज्य में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है दोस्तों संथाल जनजाति। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, झारखंड राज्य। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 14 सितंबर। नेक्स्ट है, दोहली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोहली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट,
प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है दोस्तों प्रोटीन। किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोलिनोलॉजी कहा जाता है पराग कणों के अध्ययन को। पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पोलिनोलॉजी। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पोलिनोलॉजी। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये गोल्फ से संबंधित है, प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गोल्फ। नेक्स्ट, शेकल किस देश की मुद्रा है? शेकल किस देश की मुद्रा है? तो शेकल याद रखेंगे सभी, इजराइल देश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है शेकल? इजराइल देश की। नेक्स्ट, वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो वेद लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? गुणसूत्र के खोजकर्ता दोस्तों वाल्डेयर है। कौन है गुणसूत्र के खोजकर्ता? गुणसूत्र के खोजकर्ता है वाल्डेयर। वाल्डेयर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? एंजाइम्स वास्तव में होते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम वास्तव में प्रोटीन्स होते हैं। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रोटीन्स। नेक्स्ट, किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता? किसमें? तो पादप वायरस में नहीं पाया जाता है दोस्तों डीएनए। पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पादप वायरस। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे? कवक से प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? तो सिलिकॉन पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक। ठीक है, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, कांच का निर्माण किससे किया जाता है? रोज क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो कांच का निर्माण दोस्तों रेत से किया जाता है। किससे किया जाता है कांच का निर्माण? रेत से किया जाता है कांच का निर्माण। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मोसले ने किया था दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोसले ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है दोस्तों? पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर, तो याद रखिएगा एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है दोस्तों। एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा नगर। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एर्नाकुलम। नेक्स्ट है, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है दोस्तों? तो सैमसन है। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सैमसन। तो मेरे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी जल्दी से फटाफट एक साथ मिलकर दोस्तों क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। 5000 क्वेश्चन के दोस्तों ये रामबाण सीरीज है, तो रोज क्लास में प्रत्येक पार्ट को लगाना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, पिछली तीनों क्लास का, तीनों पार्ट का जो लिंक है वो भी आपको मिलेगा। तो पीछे की पार्ट्स को भी आप दोस्तों कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।